कभी पूरी नहीं होती है। आस्था आपकी पूरी हो जाएगी, इच्छा आपकी कभी पूरी नहीं होगी। माँ, अब आप इच्छा को छोड़िए, आस्था लगाइए। आस्था यानी कि भगवान में आस्था रखिए। इच्छा को छोड़ दीजिए, जो आप मन की इच्छा को लेकर के और आप याद कर रही हो माँ। और आस्था अब क्या लगानी है कि मां, जो ये जीव 5 वर्ष का बालक अपनी माता देवहूति को शांति योग दे रहा है, शांति योग। माता ये जब जीव माँ के गर्भ में होता है ना, जब ये 1 मास पूर्ण करता है, 1 महीना पूर्ण करता है, बेर की गुठली के समान होता है। तीसरे चौथे महीने में इसके संपूर्ण शरीर का आकार जिसका विस्तार हो जाता है। और जब ये 8वें 9वें महीने में प्रवेश करता है, और जो भी माँ तीखा मीठा खट्टा खाती है, ऐसे जीव को जलन होती है। और जब इसको जलन होती है तो तड़पड़ाता है, चिल्लाता है, और उस गोविंद को याद करता है, उस पर ब्रह्म को याद करता है। हे केशव, हे कन्हैया, मुझे गर्भ से बाहर निकालिए, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। गर्भवासम सम दुखम न भूतो न भविष्यते। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, इतना कष्ट होता है महाराज कि छोटे छोटे कीटाणु जो मातृ गर्भ में पलते हैं, वो कोमल शरीर को काटते हैं। और जब जीव तड़पड़ाता है, चिल्लाता है, इसको सब कुछ याद होते हुए और भगवान से प्रार्थना करता है, हे गोविंद, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, मैं संत सेवा करूंगा, बड़े प्रेम से संसार में रहूंगा। एक बार मुझे उस पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए। और माँ, इस जीव का जब जन्म हो जाता है ना, जन्म होते ही इस जीव को कलयुग की हवा लग जाती है। और जब कलयुग की हवा लग जाती है, जो कहा हुआ भगवान से दिया हुआ वो वचन धीरे धीरे ये भूलता चला जाता है, धीरे धीरे ये बड़ा हो जाता है। जब छोटा होता है ना, 5 वर्ष का 7 वर्ष का, माता और पिता इसको संस्कार देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और जब 15, 16, 17, 18 साल का हो जाता है माँ, और ये जीव जब तक माता पिता के साथ लगा रहता है, कहीं से भी आएगा ना तो सबसे पहले माँ के पास जाएगा, तो उसके बाद पिता की राजी खुशी होगी। और जब माता पिता इस जीव की शादी कर देते हैं, और जब इस जीव की शादी हो जाती है ना, शादी होते ही उसका मन बड़ा विचित्र हो जाता है। जो 8 घंटे 12 घंटे नौकरी करके माता पिता के पास बैठता था राजी खुशी लेने के लिए, आज शादी के बाद में वो माता पिता के पास नहीं जाता, सीधा कहाँ जाता है? सीधा पत्नी के पास में जाता है, माता पिता के पास नहीं जाता है। बदल गया ना। जिस माता पिता ने उसको सब गुण संपन्न किया, आज वही माता पिता के पास नहीं बैठता है। आज महाराज सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि देखिए कि जिस समय अरे माता पिता से बात नहीं करता, अपने मन मानी करता है और किसी से बोलता है न चालता है, वैसे जो इसके मन में आता है वो करता है। बस मैं
मैं का मतलब समझते हैं? मकान बना लिया नौकरी करके और मकान पे लिख दिया जो भी नाम होता है ना, मकान पे लिख दिया फलाना भाई फलाना। और अब तो उनका नहीं लिखता श्रीमान जी का, अब तो श्रीमती जी भी पीछे चल रही हैं? श्रीमान जी के नीचे बोर्ड लगा लें। शहरों में जाके देखो, अब तो गांव में भी कम ना है ना, अब तो गांव में भी कम ना है। मकान बना लिया, बोर्ड लगा दिया, श्रीमान जी फलाने ढिकाम सिंह है, श्रीमती जी का नीचे नाम कमला देवी, सुषमा देवी है। पहले हमारे दादा परदादा लिखते थे मातृ देवो भव। जान देना हंसने की बात नहीं है, मातृ देवो भव, अतिथि देवो भव, पितृ देवो भव, ऐसे लिखते थे ना दादा। अब कौन लिखता है? देखा है? न्यू जनरेशन के घरों में जाके देखना। हाँ, क्या लिखेगा गेट पे? गेट पे बोर्ड लगाएगा और बड़ा जोर का मोटे मोटे अक्षरों में, और उस पे लिखा होगा कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान। यानी कि कौन रहता है उसमें? रहने वाले, और उनको ये नहीं पता हम क्या कह रहे हैं और क्या लिख रहे हैं और इसका भाव क्या होगा, इसका अर्थ क्या निकल रहा है। बोर्ड तो आपने लगा दिया, एक बार सोच तो लो। कोई बात नहीं, जैसी आपकी सोच है वैसा करो। माता पिता के जाकर के पैर नहीं दबाएगा हैं? जो बिलाती लेके आया है ना 20,000 वाला, उसको सुबह शाम लेके जाएगा घुमाने के लिए, उसको बिस्किट और दूध, माता पिता के लिए पानी भी नहीं। माता पिता को 4 व्हीलर में बैठाने से गाड़ी गंदी हो जाती है, 4 व्हीलर गंदी हो जाती है, और उसको घुमाने के लिए लेके जाएगा, उससे तुम्हारी गाड़ी गंदी नहीं होती है? माता पिता को साथ ले जाने से आपकी वैल्यू कम होती है। बड़े माता पिता को ले जाऊंगा तो शर्मिंदगी महसूस होगी ना बराबर की जनरेशन में। कहीं पार्टी में जाऊंगा तो इज्जत पे फर्क पड़ जाएगा, और उस डॉगी को साथ में लेके जाएगा, उससे तुझे तेरी इज्जत में तेरी वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करें, हमारा कल्चर बदल रहा है, हमारी स्थितियां बदल रही हैं। हम और आप कहते ही क्या करें महाराज, कलयुग चल रहा है? कलयुग भैया तुम लोगों ने चला रखा है। कलयुग तो चल रहा है, पर कलयुग को बदनाम मत करो। कलयुग सो समयुग नहीं, सो नर कर विश्वास। कलयुग जैसा तो कोई युग नहीं है प्यारे, कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। तड़फड़ा जाते, अगर सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में भजन करते तो तड़फड़ा जाते। कलयुग सो समयुग नहीं, सो नर कर विश्वास। थोड़े से ही भजन से हो जाए भव से पार। थोड़े से भजन करने से आप पार हो जाओगे। कलयुग जैसा तो कोई सीधा और सरल युग नहीं है। हम तुम लोग कलयुग को बदनाम करते हैं। और कलयुग का दूसरा अर्थ भी है, कल माने होता है मशीन, यानी कि मशीनों का युग, कल पुर्जों का युग, उसे कलयुग कहते हैं। आज महाराज देखिए, माता देवहूति के लिए कपिल जी महाराज सांख्य योग दे रहे हैं कि माँ अपने मन को गोविंद के चरणों में बांध लो।
मन को मत दौड़ाइए। और महाराज ऐसा और कपिल जी महाराज अपनी माता देवहूति को सांग देकर के व्यासपीठ से उतर करके और जल का आचमन करके और महाराज कपिल जी महाराज सीधे गंगा सागर क्षेत्र की तरफ चले गए, जहां पर लोग मकर संक्रांति को जाते हैं कि नहीं जाते? हाँ, मकर संक्रांति को लोग जाते हैं, वहां पर कपिल जी महाराज का आश्रम है। आज महाराज देखिए, माता देवहूति ने 9 कन्याओं का विवाह पृथक पृथक कर दिया। आगे उनके वंश में कोई नहीं था महाराज। एक पुत्र थे कपिल, वो भी चले गए, आगे कोई वंश नहीं है। कर्दम ऋषि महाराज का, माता देवहूति का, मनु महाराज की एक पुत्री का वंश आपने सुन लिया, वर्णन सुन लिया। और मनु महाराज की 2 पुत्री और हैं, वो किसको ब्याही गई थी? प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हो गया। और महाराज रुचि प्रजापति का विवाह, और महाराज रुचि प्रजापति के साथ में हो गया। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में। तीनों कन्याओं का वर्णन आपने सुन लिया है। और महाराज यहाँ पर दक्ष प्रजापति के लिए जो प्रसूति ब्याही गई थी, उनकी एक कन्या है जिसका नाम है सती। माता सती, जिसने भोलेनाथ के साथ में पानी ग्रहण संस्कार करने की ठान ली। तस्योपसन्न्यं बितो जगितुं नाना दिनोर्भुवे। कि महाराज माता सती ने भोलेनाथ से विवाह करने के लिए ठान लिया। अब तो जैसे दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ, दक्ष प्रजापति ने मना किया, नहीं नहीं नहीं, शंकर के साथ में शादी नहीं कर सकती हो, ये मेरा आदेश है। पुत्री तुझे पता नहीं है, वो शमशान में रहता है, वो भस्म रमाता है। दक्ष प्रजापति कह रहे हैं किसके बारे में? मेरे भोलेनाथ के बारे में। अगर भोलेनाथ से आप शादी करोगी तो जब उनकी बारात आएगी ना भोलेनाथ की, तो भोलेनाथ की बारात में कौन आएंगे? बाराती बन के भूत प्रेत रुद्र। मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। उनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं होगा, मृगछाला, गले में सर्पों की माला, हाथ में कमंडल। नहीं नहीं, भोलेनाथ से शादी नहीं करोगी आप। सती कहने लगी कुछ भी हो जाए, चाहे भूतों की बारात आए, चाहे रुद्रों की बारात आए, चाहे प्रेतों की बारात आए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं भोलेनाथ से विवाह करूंगी। अब तो महाराज माता सती ने भोलेनाथ से विवाह कर लिया। भोलेनाथ की बारात आई, भोलेनाथ के पानी ग्रहण संस्कार हो गया माता सती के साथ में। माता सती को लेकर के भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। और जैसे ही कुछ समय के बाद में दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया। एक यज्ञ का आयोजन, ऐसे यज्ञ का आयोजन जिस यज्ञ का नाम है बृहस्पति सवन यज्ञ। और दक्ष प्रजापति ने सभी के लिए निमंत्रण दे दिया, सबके लिए निमंत्रण दे दिया। भोलेनाथ के लिए
निमंत्रण नहीं दिया। अब तो जैसे सभी देवता जा रहे हैं महाराज, आकाश मंडल से दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ में माता पार्वती ने उड़ते उड़ते सुन लिया कि मेरे पिताजी के यहाँ पर बृहस्पति श्रवण यज्ञ का आयोजन हो रहा है। मैया कैसी नींद आ रही है ऐसी गर्मी में। हाँ मैया देख कितनी आ रही है बहुत जोर की। हाँ जय जय श्री। अरे नींदरिया तोए, अरे नींदरिया तोए बेच दऊं जो कोई ले ले तो। नींदरिया तोए बेच दऊं और जो कोई ले ले मोर। नींदरिया तोए बेच दऊं जो कोई ले ले मोर। नींदरिया नींदरिया तोए बेच दो और जो कोई ले मोर। नींदरिया तोए बेच दो जो कोई ले मोर। आपको पता है कौन सोता है, कौन सोता है? ध्यान देना। कह कोई सोवे रोगी जोगी या फिर सोवे चोर। कह कोई सोवे रोगी जोगी कह कोई सोवे चोर। रोगी जोगी या फिर सोवे चोर। अरे कह कोई सोवे रोगी धोगे कह फिर सोवे चोर। राम भगति को नींद न आवे नींदरिया तोए बेच दो और जो कोई ले ले मोर। बेच दो नींदरिया नींदरिया तोए बेच दो और जो कोई ले मोर। जय जय श्री। नींद ले लो भैया। हाँ सही में भैया, सही में दादा ऐसे शिकारे उड़ रहे हैं ऐसे। कौन सोता है? के कोई सोवे रोगी धोगी के फिर सोवे चोर। या तो रोगी होता है बेचारा परेशान होता है उसको नींद आती है, या फिर धोबी जो कपड़े धोने जाता है रात में वो दिन में सोता है। क्या फिर जो चोर रात्रि में चोरी करने जाता है पूरी रात चोरी करे दिन में सोवे। राम भगति को नींद न आवे लगी राम के नींद।